कनलगढ़ घाटी के पौसानी गांव में आई आपदा में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम घाटी के अन्य गांव के प्रभावितों को भूल रहे हैं या उनकी आवाज कहीं दब तो नहीं रही है। अगर वैशाली के गांव के ग्रामीणों की सुनेंगे तो यही लगेगा कि पौसानी आपदा के शोर में अन्य गांव के प्रभावितों की आवाज दब रही है। सच्चाई ये है कि कनलगढ़ घाटी के अधिकांश गाँव आपदा से प्रभावित हैं। सुमटी, वैशाली, कन्यालीकोट सहित अन्य गांव के लोगों के पशुधन, खेती, मछली तालाब, घरों के आंगन को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान पौसानी के आपदा प्रभावितों की तरफ है, जिस कारण अन्य गांव के आपदा प्रभावित ग्रामीण खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वैशाली के ग्रामीणों ने बताया कि नदी में बने पुल बह जाने से उनका गांव अलग थलग हो गया है। बिजली, संचार, यातायात का संपर्क कट जाने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दिक्कत है हम लोगों को, हमको रात को कहाँ जाएं, हम अंधकोप है, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, गरीब लोगों को तो वहाँ रात को चिराग जला करके वहाँ नदी को देख रहे हैं और घर पे बच्चों को भी देख रहे हैं और रात को कटाव होते जा रहा है। और हम लोगों को कोई अगर वहाँ सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी आ रहा है, जा रहा है, तो उस तरफ हमारी तरफ कोई देख भी नहीं दे रहा है। और हम लोग आवाज़ लगा रहे फिर भी हेल्प हेल्प करके बच्चे आवाज़ लगा रहे फिर भी कोई सुन नहीं दे रहा हमारा। तो हमने क्या बिगाड़ा है, हम 20-25 मवाज हैं, हम लोग गांव से कनेक्ट कट गया है हमारा। और ना हमारे लिए राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है, किसी के लिए आग जलाने के लिए माचिस तक ख़त्म हो गया हम लोगों को। पुलिया भी और पुलिया हमारे जो हमारे कनेक्टिविटी बनाते थी वो पुलिया हमारे दोनों चले गए हैं। मतलब आप नदी के पार हम नदी के पार फंस गए हैं। हमारे मकान के एकदम नीचे कटाव हो रहा है, बहाव हो रहा है, नदी का बहाव हो रहा है और बच्चे डर रहे हैं और रात को बच्चे बिलबिला रहे हैं कहाँ जाऊँ करके। लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम ये आज जंगल से भटकते हुए, एक जंगल से होते हुए 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर से भटकते हुए हम लोग ये उजाले का साधन ले जा रहे हैं रात का। तो हम लोगों के लिए क्या ये इतनी समस्या कोई सुनने वाला है कि नहीं है सर? हम यही आपसे और आपके चैनल के द्वारा ये अनुरोध करना चाहता हूँ। सर, मैं गिरीश सिंह गढ़िया, मैं भूतपूर्व प्रधान वैशाली। आज जैसा कि आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता होगी कि वैशाली पौसानी में जो आपदा के बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम उस आपदा को जिन परिवारों ने वहाँ पे अपनी जनहानि हुई, जिन परिवार की जनहानि हुई, हम उनका शोक होकर दहन करते हैं और उनकी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही हम भी एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पे हम न रोड से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम न तो लाइट से जुड़ सकते हैं, न तो हमारा पैदल रास्ता है, ना ही वहाँ किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं है। विगत 3 दिन हो गए हैं शासन प्रशासन का वहाँ पे कोई भी कर्मचारी या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी वहाँ पे नहीं पहुँचा कि हमारी आर्थिक समस्या को सुने। साथ ही हमने अपने जो हमारा घर है सभी को इशारा किया कि हमें भी यहाँ पे आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने हमारी बात को सुना नहीं गया। हमारे गांव से होते कि पौसारी सारे विभाग गए आर्थिक सहायता पहुँचाई गई, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं पर फंसे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि क्या हम लोग उस ग्राम पंचायत के वासी नहीं हैं? क्या हमें वहाँ पर आर्थिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द हमें भी एक आर्थिक सहायता मिले और हमें भी कहीं सुरक्षित स्थान मिले। मैं आज आप देखेंगे अपने निजी खर्च से पूरे जो हमारा तोग है, मैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, सोलर लाइट है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। ये भाई मेरा अग्निवीर की तैयारी कर दो, वो अपनी तैयारी छोड़ के घर आए हैं और ये अग्निवीर में ऑन द ड्यूटी रानीखेत में है। तो हम लोग तो सर वहाँ पे मृत्यु और जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास वहाँ पे कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है। जो हमारे 5-7 लोग दबे हैं, हमें भी उसका दुख है सर, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं परसों ऐसी मजबूरी में फंसे थे। ये सारे अपने भाई लोग हैं सर अपनी समस्या छोड़ के आए हैं, लेकिन हमारी आवाज़ आज कोई नहीं सुन रहा है, न तो शासन सुन, न प्रशासन सुन, न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सुन रहे। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा, हमें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाए और हमारे आने जाने की कोई रास्ता या कोई। सर, मैं 6 किलोमीटर जंगल का पैदल रास्ता करके आया, मेरे साथ में भाई साहब थे, जंगली जानवर का डर है सर वहाँ पे, फिर भी हम अपनी मूलभूत समस्या, मोबाइल चार्जिंग है, लाइट है, हम उसकी व्यवस्था के लिए सर आज बागेश्वर यहाँ जिला मुख्यालय में आए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पे सुरक्षा मिले सर और हमारी जो आर्थिक सहायता है वो तुरंत पूरी की जाए सर। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
जहां हर सुगंध में बसी हो जड़ी बूटियों की शक्ति। वही है गोदावरी धूप और अगरबत्ती। प्रकृति की शुद्ध खुशबू, गोदावरी धूप और अगरबत्ती के हर कण में